आज आतंकवाद विरोधी दिवस और हम लोगों ने देखा कि 8 नवंबर 2016 को रात्रि 8 बजे देश में पहली बार आर्थिक आतंकवाद का एक बड़ा हमला हुआ था। आर्थिक आतंकवाद के उस हमले में लगभग 2 लाख से भी ज्यादा मंझोले छोटे और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो एम्प्लॉयमेंट के यूनिट्स थे, एसएसआई थे, एमएसएमई थे, कॉटेज इंडस्ट्री थे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री था, फिल्म इंडस्ट्री, जिसमें करोड़ों लोगों का रोजगार है। उस रोजगार पर एक बड़ा हमला था और वो हमला नोटबंदी के कारण था। अचानक से काला धन, भ्रष्टाचार, आतंकवाद को हवाला देते हुए 500 और 1000 रुपए के नोट की वैधता समाप्त कर दी गई थी और उसके बाद 50 दिनों का एक वक्त दिया गया था कि आप अपने पास यदि कुछ 500 और 1000 के नोट हैं तो उनको विनिमय करवा लें। उसमें भी एक सर्टेन स्लैब दिया गया था कि एक बार में 2000 रुपए ही ले सकते हैं, एटीएम से 500 रुपए ही निकाल सकते हैं। इस तरह से कई तरह की चीजें की गई। पूरे देश में लगा कि पूरा गदर मच गया, भ्रष्टाचार रुक गया। हम लोगों ने तभी कहा था कि भ्रष्टाचार की उत्पत्ति गंगोत्री जो भारतीय जनता पार्टी है, वो यदि भ्रष्टाचार पे बात करे तो हास्यास्पद होता है। क्योंकि 1000 रुपए से यदि भ्रष्टाचार, यदि जमाखोरी होती है, काले धन का संचय होता है, तो 2000 क्या उसके लिए वैध होगा? मालूम नहीं। हार्ड वर्क यूनिवर्सिटी के जो महान वैज्ञानिक थे, अर्थशास्त्री नहीं थे, वो वैज्ञानिक थे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने क्रांति ला दिया था, नया डिस्कवर हुआ था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के महान वैज्ञानिक। उस वक्त देश का रिजर्व बैंक चुप था, फाइनेंस मिनिस्टर चुप थे और एक इकोनॉमिक डिजास्टर को एक पॉलिटिकल व्यक्ति संबोधित कर रहा था। और आज जब पिछले 19 तारीख को
आरबीआई ने कहा कि काला धन को समाप्त करने के लिए जरूरी है 2000 रुपए का नोट। वो धीरे धीरे बैन हो जाएगा, अर्थात लगभग 130-135 दिनों में। तो काला धन समाप्त हो जाएगा। नौटंकी की भी हद होती है। भाजपा के एक नेता कहते हैं क्योंकि अमेरिका में $100 मिलते हैं तो यहां 2000 रुपए का नोट हो सकता है। हम लोगों को ये डेटा मालूम है कि 20,000 करोड़ रुपए केवल लगे थे 2000 के नोट को छापने के लिए। अब 6 साल में वो 20,000 करोड़ रुपए डूब गए जनता के। अब कौन सा नया नोट आने वाला है नहीं मालूम, उसमें कितने हजार छपाई होगी नहीं मालूम। मुझे तो लगता है कि ये फैसला इस वक्त में जब प्रधानमंत्री विदेश में है, रिजर्व बैंक ने जो लिया है, जिसके बारे में फिनांस मिनिस्टर का अभी तक एक भी बयान नहीं आया, ये फैसला आने वाले जो 4 राज्य विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इनको देखते हुए लिया गया। क्योंकि कर्नाटका में तो जितने भारतीय जनता पार्टी के पास 2000 के नोट थे, सब खर्च होने के बावजूद भी हार नहीं पाए, जीत नहीं पाए। अब जो इन राज्यों में इनके पास में है, इनको डर सताने लगा, तो लोग बोले भाई अब इसको बदलो, अब 500 रुपए में काम चलाओ। और ये जो नोट वापस अब होंगे, ये किनके द्वारा किए जाएंगे, इनकी भी सार्वजनिक जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि इस बार तो कम से कम वो 1000 वाला से तो कम ही लोगों के पास 2000 होगा। उनकी सूची उपलब्ध कराई जा सकती है। अद्भुत स्थिति है इस देश में, हम सबको ही जानते हैं। पिछले बार भी ये कई चीजें सामने आई थी, तथ्य कि बड़े संख्या में घर की जो मां बहनें किसी आपातकाल के लिए कुछ पैसा बचा के रखती है और वो थोड़ा सा ओझल भी होता है, तो इसलिए बड़ा नोट रखती थी 1000 रुपए वाला। अब जो जानकारी आपस में बातचीत में मिलती है कि अब तो वो 2000 रुपए में हो गए थे उस, मतलब मोदी जी इतना बड़ा महिला विरोधी है कि जब जब महिला लोग आपातकाल के लिए कुछ पैसे बचा के रखे, तुरंत भाजपा के कार्यकर्ताओं को बांटने के लिए उसको निकाल दो।
हमको तो लगता है कि कुछ दिनों में ये 500 रुपए के नोट भी बंद होने वाले हैं। जो आदमी 2000 रुपए का होल्डिंग कर सकता है वो 500 का भी कर सकता है। फिर धंधा बना लेंगे, फिर 200 का बंद हो जाएगा, 100 का बंद हो जाएगा, नया कुछ नोट आएगा 75 रुपए, 150 रुपए, 350 रुपए, 675 रुपए, क्योंकि उसमें तो कुछ छपाई होगा ना। अब तो सिक्योरिटी प्रेस भी जिनके पास है वो समूह भी तो अफगानी है। तो सारा खेल तो अब जब सब कुछ बेच देने के बाद जो टकसाल है, अब टकसाल बेचने की तैयारी। यहीं पर रिलायंस समूह का बीआरबी है, आपके बगल के बंगाल में, सालबोनी में। रिलायंस समूह का जो 100 और 200 रुपए की नोट छापते हैं। अंबानी जी का भी टकसाल शुरू होने वाला है। ये सारा खेल उसका है कि 2024 को जनता के जवाब के पहले देश को हर तरह से तबाह कर दो, देश में इतनी ज्यादा नफरत भर दो, इतना बड़ा आर्थिक आतंकवाद भारतीय जनता पार्टी का इससे ज्यादा बड़ा कुछ नहीं हो सकता। और ये आज जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस है, आप सांप्रदायिक आतंकवाद, धार्मिक आतंकवाद, प्रांतीय आतंकवाद, शत्रु देश का आतंकवाद से निपटने के लिए देश तैयार है। लेकिन देश का भारत सरकार के द्वारा संपोषित यदि आर्थिक आतंकवाद हो तो बताइए इस देश को कौन बचा सकता है? इस सवाल के साथ मैं यही समाप्त करता हूं।